अम्मी जल्दी करें, मुझे देर हो रही है, बहुत जरूरी काम है मुझे, प्लीज। मुझे अच्छी तरह पता है बेटा तेरा क्या जरूरी काम है। अच्छा वहां पे देर नहीं लगाइएगा। बरसों के बाद मैं जा रही हूँ, देर ना लगाइएगा। आप टैक्सी में क्यों नहीं चली जाती? शाबाश है बेटा, ये क्यों नहीं कहते कि मैं पैदल चली जाऊं? टैक्सी में क्यों नहीं चली जाती? तो मैं गाड़ी में बैठा हूँ। आ रहे हैं। चले चलो बेटा। चलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या हाल है तुम्हारा? कैसी हो? ठीक हो? बिल्कुल। कैसे सारा? अस्सलाम। खुशी हुई। शुक्र है आज आप मेरे घर आए हो। बड़ा मुश्किल होता है। बहुत इंतजार क्या हाल है? कैसे बेटा? बैठे भाभी, बैठो। मैं आज आपको बहुत याद कर रही थी। हाँ मुझे पता है तुम किसको याद कर रही थी। तारिक बेटा जी तुमने तो हमारे घर नानी की कसम खा रखी है। ऐसी तो कोई बात नहीं आंटी। तो फिर क्यों नहीं आते हमारे घर? बस ही मेरा इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर चल रहा था, अच्छा एग्जाम्स खत्म हो गए, अब इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। हाँ जरूर। अच्छा सुनो तारिक, तुम इनको अपना म्यूजिक रूम तो दिखाओ। हाँ जी, बिल्कुल। अब तुम्हारे शोबे हाँ के जी। लोग आ गए, जाओ साइमा, तारिक के साथ जाओ। बाबा जरा चाय लेकर आए। सारा क्या बात है, ये तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। नहीं वो भाभी, वो शौकत कितनी दफ़ा बाहर गए मगर कभी भी ऐसा नहीं हुआ। दिन में कई कई मर्तबा मुझे फ़ोन करते थे। तुम्हारा बे औलाद होना भी तो एक मसला है। खुदा की कसम मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन ये ज़िंदगी की तल्ख हकीकत है और मर्द इससे फ़ायदा उठाते हैं। मगर भाभी ये मेरे इख्तियार में तो नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ? तुम क्या कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती हो। तुम शौकत पे नज़र रखो, बल्कि वो मुल्क से बाहर जाएं तो साथ जाओ उनके।